पर एक दिव्य पहल परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। एक डॉक्टर के पास मरीज को लाए, वो पशु का डॉक्टर था, तो उसके ऊँट के गर्दन में कुछ फंस गया था। अब ऊँट के मालिक ने कहा इसे घाव हो गया। घाव नहीं समझे, बेल का पूरा बेल उसने गटक लिया तो वो अटक गया। उसने अब बड़े तरकीब से लिया और एक पत्थर लिया और धीरे से ठोकर लगाई। हाथ नीचे रखा कि ऊँट को ज़्यादा ठोकर नहीं लगे, लेकिन उसने ऐसी अपनी तरकीब से ठोका कि 2 टुकड़े हुए नीचे निकल गया। लेकिन जो लाया था ऊँट का मालिक, उसने सोचा ये तो बढ़िया तरीका है डॉक्टर बनने का, ये तो बढ़िया तरीका है। इसने कुछ ऐसे लगाया और ठीक हो गया। एक औरत के गले में फोड़ा हो गया, उसने कहा कि मैं इसका इलाज कर दूंगा, और ले गया पीछे और गले में पत्थर मारा, और आप समझ गए क्या हो। ऐसे ही अपनी हालत है। डॉक्टर ने कहा था दवा हिला के पिलाना, उसने मरीज को इतना हिलाया कि वो मर गया। अपने साथ भी ऐसा ही नहीं है। हमारे यहाँ कहा छोड़ना, किसको छोड़ दिया? हमने पुण्य को छोड़ दिया। कहने लगे रिश्ता तोड़ना, हमने भगवान से ही रिश्ता तोड़ लिया। आप कहोगे हम तो सुबह शाम रोज पूजा करने आते हैं, लेकिन कभी यदि पूजा करने आते हो तो विचार करके देखना, जो हमें मिल रहा है वो कर्मों के उदय से मिल रहा है, लेकिन हम कर्म कितने बांध रहे हैं? आप कहोगे हम बिल्कुल कर्म नहीं बांधते। वास्तव में आप लोग कर्म बांधते नहीं, और बंधे हुए उदय में पता नहीं चलते हैं। जब पता चले तो उसका अनुभव होता है। आपको पता है, चोरी करो तो कितना आनंद होता है। जब चोर चोरी करता है तो सोचता है 3 करोड़ का माल मिल गया, तब भी फल नहीं मिलता है। चोरी कर ले तब भी नहीं मिलता है। वारंट निकल जाए तब भी नहीं मिलता है। सजा, इनाम मिल जाए, इनाम निकाल दें उसके ऊपर, तब भी फल नहीं मिलता है। फल कब मिलता है? जब वो पकड़ा जाए और सजा मिलती है, तब उसको पता चलता है कि हम भी ऐसे ही हैं। कर्म कर रहे तब तक पता नहीं चल रहा है, सब कुछ पढ़ रहे हैं, इतने दिन की सजा होगी, ये होगा वो होगा, तब भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन कर्मों का बंद करते टाइम पता नहीं चलता, उदय करते समय, उदय में आते हैं तब पता चलता है। हम कोई गलत चीज खा लें तब तक पता नहीं चलता है, लेकिन गलत चीज का रोग हो जाए तब पता चलता है।
जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। कर्म तो हंस हंस कर बांध लेते हैं, उनके फल रो रो कर भी नहीं छूटते हैं। कर्म क्षण मात्र में बांध लेते हैं और उनके फल करोड़ों वर्ष भोगना पड़ता है। फिर हम कहते भगवान ऐसा करता है। भगवान किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को कोटी और किसी को कौड़ी भी नहीं। किसी को चलने के लिए गाड़ियों की लाइन लगी और किसी को पैर और बैसाखी तक भी नहीं दी। किसी को खाने के लिए टेबलें सजी हैं और किसी को रूखी रोटियां भी नसीब नहीं हैं। वास्तव में यदि परमात्मा, लोग कहते भूखे रहो तो पास हो जाएगा, कर्म कट जाएंगे। हमने कहा यदि भूखे रहने से कर्म कटता तो मुंह ही नहीं बनाता, वो खाने का रास्ता ही क्यों बनाया। यदि आपके बस में कुछ होता है या उनके बस में होता तो बेटों को कोई सजा नहीं देता है। हमारा जीवन अपने हाथ में कि हम किस चीज़ों से भरते हैं। एक सेठ के 3 बेटे थे और तीनों दावा करते थे कि पिताजी की दुकान तो हमें ही मिलना चाहिए, और तीनों ही कहते थे कि बंटवारा नहीं करना, एक को दे देना जिसको आपको अच्छा लगे। जो बेटा आपको अच्छा लगे आप उसी को पूरी दौलत दे दो, 3 को तो नहीं बांटने देंगे। अब सेठ ने बड़ी चिंता में पड़ गया। सेठ की क्या करें, ये लोग तो कह रहे हैं पूरी संपत्ति हम लेंगे और तीनों ही दावा कर रहे हैं। सेठ ने अपने मित्र से बात की। उसका मित्र वकील था और उसने कहा हम बता देते हैं कि कैसे बांटना तुम। बोले कैसे बांटें। बोले तुम 1 महीने को 1 साल को बोलो कि हम कहीं जा रहे हैं और इन लोगों को 1000 रुपया दे जाओ। बोलो तुम अपने लौट कर आएंगे तब तक घर भर देना। अब आपको पता है तीनों खुश हो गए कि पिताजी को जाने दो, अपन घर भर देंगे। और पिताजी 1 साल के लिए अपने मित्र के घर चले गए जिसने सलाह दी थी। 1 साल बाद लौटे तो पहला लड़के ने तो सोचा 1000 रुपये में क्या आएगा, तो उसने किसी कचड़े वाले से बात की और उसने कचड़े की ट्रॉलियां अपने यहाँ पटकवा ली और खुश हो रहा था कि घर तो भर लिया हमने, पूरा भर लिया, कहीं खाली नहीं है। लेकिन इतनी बदबू कि ना खुद रह पा रहे ना मोहल्ले वाले रह पा रहे हैं। उसको गालियां दे रहे हैं कि भाई तू कैसा आदमी, तूने कचड़ा घर में भर लिया। पूरा मोहल्ला परेशान हो गया। दूसरा लड़का सोचता ही रहा 1000 में क्या भरा जाएगा, कैसे भरा जाए, किससे भरा जाए। और इतना सोचा कि डिप्रेशन में पागल हो गया और 1000 रुपये उसकी दवाई में लग गए। तीसरे बेटे ने सोचा कि 1000 रुपये में क्या आएगा, अब जो आएगा आएगा, नहीं आएगा मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर लेता हूँ। 500 रुपये की चूना लाया, घर को अच्छे से पुताई की, सफाई की, 10-20 रुपये की झाड़ू लाया, पोंछा लाया और पुताई की, और बाकी के 500 रुपये के दीपक ले आया, अगरबत्ती ले आया, छेने मजीरे ले आया। और लोगों को एक दिन सत्संग पाठ भजन किया तो पूरा मोहल्ला आ गया और उसने 250 रुपये के बतेसे, समझ गए मीठा होता है, उसको बंटवा दिया प्रसाद में। अब तो क्या था, सुगंधी आ रही थी, घी के दीपक जल रहे थे, मंद मंद प्रकाश था, घर स्वच्छ साफ था। और कहते हैं कि उसके यहाँ तो रोज लोग आने लगे क्योंकि इसने भगवान की तस्वीरें लगा रखी थी। रोज घर को साफ सुथरा रखता था, अगरबत्ती लगाता था, दीपक लगाता था। उसका घर तो मंदिर हो गया था। जब 1 साल बाद बाप आया तो बड़ा बेटा बोला देखो हमने घर भरा है। इसने कुछ भी, इसका घर तो पूरा खाली है। पिताजी गए, जाना तो दूर, उसके घर कोई घुस सकता था क्या। पड़ोस से ही बदबू से नाक सड़ गई। और दूसरे बेटे को देखा, वो तो पागल ही हो गया।
उसके वो जो पैसे थे वो दवाई में लग गए, खत्म हो गए। तीसरा बोला पिताजी चलो घर। तो देखा तो वहाँ तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा था, वहाँ तो कीर्तन हो रहा था, वो घर तो क्या मंदिर हो गया था। और जब सेठ ने कहा बेटा तुमने घर तो भरा नहीं, तुमने घर तो भरा नहीं, घर तो पूरा खाली है। उसने कहा पिताजी जिससे मैं घर भर सकता था, जो मेरी समझ में आया, वो घर प्रकाश से भरा है, घर सुगंध से भरा है, घर मंगल पाठों से भरा है, घर आनंद से भरा है। उसके मित्र ने कहा सही घर तो यही घर भरा है, बाकी तो सब में कचड़ा भरा है। आप भी अंदाज लगा लेना, मिथ्या दृष्टि को भी मिलता है, बहिरात्मा को भी वही श्वासें मिलती हैं, अंतरात्मा को भी वही श्वासें मिलती हैं, और परमात्मा को भी वही श्वासें वही जीवन मिलता है। धर्मात्मा परमात्मा बना लेता है, और बहिरात्मा घर को दुर्गंध से भर लेता है। हम किससे भरते हैं? ये हमारे अंदर है। एक परमात्मा की तरह सुगंधित मंदिर तैयार कर देता है, और एक धर्मात्मा की तरह उसमें पूजा कर लेता है। लेकिन दूसरा आदमी योजनाएं बनाने में चिंता की भट्टी में खुद को जला लेता है, और अपनी सांसों का धन खत्म कर देता है। और बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि किन भोगों से, आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, ईर्ष्या से, द्वेष से, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, इन सब से घर भर लेता है, और जीवन भर रोता है भगवान कुछ नहीं दिखा। भगवान कुछ देते हैं क्या? भगवान कोई मुनि में क्या जो तुम्हें पर्ची काट के देते रहेंगे कि तुम बजाते रहो? भगवान कोई कैशियर हैं क्या तुम्हें चेक देते रहेंगे या तुम्हारा चेक लेते रहेंगे? अरे वास्तव में परमात्मा ना कुछ देता है ना लेता है, प्रतीक चिन्ह है। वो कहते हैं जिस दिन तुम्हारी आत्मा अंदर से शून्य हो जाएगी, उसी दिन दुनिया से तुम पूर्ण हो जाओगे। जिस प्रकार से एक चक्की मांगती है तो उस पर एक दाना भी नहीं छोड़ते हो। चक्की भी पत्थर से बनती है और मूर्ति भी पत्थर से बनती है। चक्की अपना मुंह खुला रखती है तो दाना दाना निकाल लेते हो, और मूर्ति अपने आप को ध्यान में लीन कर देती है, मांगना बंद कर देती है, तो दुनिया उसके सामने आके फल फूल चढ़ाते हैं। क्योंकि कहते हैं वास्तव में स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही विदेते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हम लोग जीवन में भी पूजन में पढ़ा, जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। पुण्य भी बेड़ी है, पाप भी बेड़ी है, लेकिन जब तक तुम्हें राज्य नहीं मिले, जब तक तुम्हें पिता की दौलत नहीं मिले, तब तक क्या करना? पाप की बेड़ी से बदनामी होती है, लोहे की बेड़ी से बेइज्जती होती है, सोने की बेड़ी का दिखावा करते हो। सोने की बेड़ी भी बांध लेती है, ध्यान रखना। यदि आप 25 तोले की, समझे, पैर में एक पैर में 25 तोला पहन लो तो चल पाओगे क्या? 25 तोला एक कड़ी और डाल दो, वो भी सोने की हो दोनों पैरों में, तो चल पाओगे क्या? वो सोना भी आपको बांध देगा। जिस प्रकार से आपको लगता है कांटे से कांटा निकाला जाता है, लेकिन आपको नहीं, कांटा तू बहुत अच्छा है, तूने कांटा निकाला था, तेरे को अलग नहीं करेंगे, तू मेरे अंदर ही रहे और दूसरी जगह उसे रख लो चुभा के, तो कांटा भी दुख देने लगेगा। हमारे शरीर में, हमारे संसार में सुख क्या है? सच बताना, दुख का ही सुख है। दुख की थोड़ी डिग्री कम हो जाती है तो हम कहने लगते हैं सुख है। कभी सुख हुआ क्या? बस वही हालत है, मुर्दे को ले जाते हैं अर्थी पे, तो ये कंधा दुखने लगता है तो इस पे रख लेते हैं, ये दुखने लगता है तो इस पे रख लेते हैं। वास्तव में भजन कम नहीं होता है। हमें परमात्मा की भक्ति भी मिल जाए, परमात्मा का रथ भी मिल जाए, और उसने बैठा भी लिया,
इतना बड़ी कृपा की है कि कभी हो नहीं सकती है। आपने जैन कुल पाया है, जिन शासन पाया है, अरिहंत प्रतिमाओं का, साक्षात अरिहंत जैसे भगवंतों की प्रतिमाओं का दर्शन हो रहा है। साक्षात द्वादशांग वाणी के रूप में जिनवाणी प्राप्त हो रही है। और इस पंचम काल में इससे ज्यादा अतिशय पुण्य होगा कि साक्षात गुरुओं का दर्शन हो रहा है। और उसके बाद भी हम संगी हैं, पंचेंद्री हैं। इतना कुछ कभी नहीं मिलेगा। लेकिन हमने वही किया जो मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है। संत समागम हरि भजने, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। ये सब पापियों के भी हो जाता है, पत्नी पति या कहो धन और बच्चे। लेकिन पुण्यात्मा के मुश्किल से बड़ा पुण्य का योग हो तो अपनी विशुद्धि बनी रहती है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। सपने तब सच होते